आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। कुछ यूथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स पे लोकल्स को जो है वो कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता है वहाँ पर काम करने का। तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जिस पर प्रशासन को देखने की ज़रूरत है कि लोकल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मौका मिले। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम साकिब सिंह राठौर है जी। साकिब, क्या कहना चाहोगे? आपके बुलाने पे आज हम आए हैं, आपकी एक आवाज़ जो है आप चाहते हैं कि सरकार तक पहुँचे। जी मैम, हमारा ये कहना है कि जैसे अब हम यूथ हैं तो हम लोगों का ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का आपको जैसे पता है कि 22% स्तर है J&K में, यूटी में। तो क्या है कि आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और टनल्स के प्रोजेक्ट जो हैं अपकमिंग में हैं और मतलब कुछ एग्जिस्टिंग में चल भी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मतलब लोकल रेजिडेंट्स जो उस एरिया के या उस डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर है वो कम हो सके। और हालांकि जैसे देखने को मिलता है, जैसे कि मैं अपने एरिया की बात करूं, मैं भद्रवाह एरिया से बिलोंग करता हूं, वहां पे जैसे अभी खलैनी टनल की बात करें तो वहां पे अभी खलैनी टनल जो है अभी चल रहा है और वहां पे लोकल रेजिडेंट्स को प्राथमिकता दी भी गई है जो इस एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे जैसे जो स्किल्ड है उसको स्किल्ड की जगह पे लगाया गया और जो अनस्किल्ड है वो अनस्किल्ड की जगह पे लगाया जाए। तो मेरा वहाँ के लोकल लीडर से भी ये अपील है कि जैसे वहाँ के डीडीसी चेयरमैन हैं और जो लोकल लीडर हैं वहाँ के श्री शक्तिराज परियार जी हो गए, श्री दिलीप परियार जी हो गए और डीडीसी चेयरमैन श्री धनवंतर सिंह कोतवाल जी हो गए, उनसे ये अपील है कि जैसे कि जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह उस एरिया में आते हैं तो लोकल रेजिडेंट्स को प्राथमिकता दी जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर वहाँ पे कम हो सके और स्किल्ड की जगह पे स्किल्ड को लगाया जाए और अनस्किल्ड की जगह पे अनस्किल्ड को लगाया जाए। तो और भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम पीयूष खजूरिया। पीयूष, क्या कहना चाहोगे आप अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए? देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि अब रोज़गार के जो अवसर हैं सरकार द्वारा बहुत प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विकास के कार्य जो है नहीं चल रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं, मगर इसमें सरकारी तालमेल होना नौकरशाही के साथ, और नौकरशाही का तालमेल जो होना वहाँ के जो लोकल वहाँ के क्षेत्र के निवासी हैं उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि हमारे क्षेत्र में अगर एक विकास का कार्य चला है और हमारे जो लोग हैं और प्रशासन के लोगों को यही नहीं पता कि यहाँ पर भी जो है कितने लोग जो हैं वो इंजीनियर जो हैं बैठे हैं जिनके पास रोज़गार का कोई भी अवसर नहीं है और वो बाहर के प्रदेशों की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर रोज़गार का अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोज़गार की अवसर जो है यहाँ पर प्रदान नहीं किया जा रहा। आज आप जम्मू कश्मीर में किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो विकास के कार्य जो हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं। अभी हाल ही में बागे बहू का हमारा जो है एक इतना सुंदर प्रोजेक्ट जो है वो अभी इनिशिएट हुआ था और हमारी आंखों देखी में ही पूरा भी हुआ। मगर बात यह है कि क्या वहाँ के जो निवासी थे क्या उनको अवसर मिला रोज़गार का? नहीं। ये जो है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और उसी के लिए हमारी एक सरकार से दरख्वास्त है, आप विकास के कार्य चला रहे हैं उसमें हमारा पूरा समर्थन है। अगर बाहर से आपको लेबर ला रहे हैं हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं, मगर जो पहले हमारे घर पे जो व्यवस्था है हमें उससे तो सुधारना चाहिए ना, ताकि जो हमारे घर पे पहले व्यक्ति बैठा है उसको भी तो हम अवसर दें, फिर हम बाहर की तरफ देखें। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि 370 हटने के बाद ही कहा गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और विकास जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। किस तरह से दिखते हैं आप इस चीज़ को? मैम 3 साल तो मैम हमारी जो स्टेट है उसके साथ एक खिलवाड़ सा किया गया, ऐसे लग रहा है। 3-4 साल तो हमारी स्टेट एक पॉलिटिकल टर्मोइल में ही रही। जी। कुछ पता भी नहीं चला कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस तरह से चीज़ें सेटलमेंट होगी, आगे कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। चलो वो तो एक इशू साइड पे रखते हैं। अब मेजर इशू पे आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। मैम आप अभी भी लाइब्रेरी के अंदर जाओ, आपको दिखेगा कि बच्चे 4-4, 5-5 साल से बैठ के वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स आते हैं, पता नहीं चलता है, किसी की सिलेक्शन नहीं हो रही है, कुछ नहीं। लोग मैम फ्रस्ट्रेटेड हैं पढ़ के, और इस एनर्जी को अगर चैनलाइज नहीं किया गया सही डायरेक्शन में तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि मैम नो डाउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बट सड़कों की डेवलपमेंट से ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों की डेवलपमेंट भी की जाए। उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेंगी तो उस सड़क का लोकल्स क्या करेंगे? हम लोगों को उसका क्या फ़ायदा है? और मैम ये एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी एरिया है उसके नेचुरल रिसोर्सिस पे सबसे पहला हक वहाँ के लोगों का होता है और वो हक हमें प्रदान किया जाए। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और सबसे यही अपील करते हैं कि
एटलीस्ट थोड़ा देख लें। 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और इसकी गाज ये मेनली सरकार पे ही गिरेगी। तो कुछ जम्मू का युवा हमारे साथ जुड़ा था जो साफ तौर से प्रशासन से अपील कर रहा था कि जिस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं जिसपे लोकल युवाओं को जो है काम करने का जो है मौका दिया जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो कम हो सके। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।